मान लो अगर आज आधी रात को आसमान अचानक फट जाए और उसमें से एक सफेद अग्नि सा चमकता घोड़ा उतर आए, तो क्या आप यकीन करोगे कि यह एक कहानी नहीं बल्कि हजारों साल पहले लिखी गई भविष्यवाणी का पहला संकेत है? क्योंकि कहते हैं जब कलयुग अपने चरम पर होगा, एक योद्धा जन्म लेगा जिसका उद्देश्य सिर्फ एक होगा, अंधकार का अंत। और आज की इस कहानी में आप वही रहस्य सुनने वाले हैं जिसे आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। हम कहानी शुरू करते हैं वहीं से जहां द्वापर युग खत्म हुआ, जहां श्री कृष्ण पृथ्वी से विदा हुए और ब्रह्मांड ने चुपचाप किसी बड़े तूफान की तैयारी शुरू कर दी। कम लोग जानते हैं कि कृष्ण के जाने के बाद सिर्फ मानव नहीं, प्रकृति भी बीमार पड़ने लगती है। पानी कड़वा होने लगता है, हवा भारी और धरती पर एक अजीब सी बेचैनी फैलती है। शास्त्रों में इसे कहा गया था कलयुग का आरंभ। लेकिन असली डर तो तब पैदा हुआ जब अर्षियों ने एक लाइन लिखी, जब धर्म का सूर्य ढलने लगेगा तब अंतिम अवतार की छाया धरती को छू जाएगी। लेकिन वह छाया कहां गिरी थी, ये कम लोगों को पता है। अब कहानी आपको ले चलती है एक रहस्यमयी जगह, शंभल, एक छोटा सा गांव जो आम लोगों की नजरों से छुपा हुआ है। कहा जाता है कि यह गांव सिर्फ उन लोगों को दिखता है जिनके दिल में सच्चाई की आखिरी चिंगारी बची हो। यह गांव कल्कि का जन्म स्थान माना जाता है। इस गांव का वातावरण कुछ अलग ही है। यहाँ के लोग प्राचीन ज्ञान को आज भी सुरक्षित रखते हैं। यहाँ की मिट्टी को धर्म की सुगंध कहा जाता है और यहाँ एक ऐसी शांत ऊर्जा बहती है जो दुनिया से गायब हो चुकी है। और फिर एक रात जब आसमान में एक दुर्लभ नक्षत्रों की श्रृंखला बनती है, शंभल में एक असामान्य घटना होती है। एक घर में जन्मता है एक बच्चा जिसका तेज आम बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। जन्म के साथ ही उसके आसपास चमक फैल जाती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके आगमन की घोषणा कर रही हो। वह बच्चा है निष्कलंक, जिसे दुनिया बाद में कल के अवतार के नाम से जानेगी। कहा जाता है कि उसके जन्म के साथ ही दुनिया के कई हिस्सों में अजीब संकेत दिखने लगे। कुछ जगहों पर अचानक प्रकाश फैल गया, कुछ जगहों पर हवा का रुख बदल गया और दूर हिमालय की चोटियों पर भी एक हल्की कंपन महसूस हुई, मानो प्रकृति कह रही हो समय बदलने वाला है। कल्कि का बचपन बिल्कुल सामान्य नहीं था। वह बचपन से ही असाधारण गुण दिखाता था। उसकी आंखों में गहरी चमक, ज्ञान की अद्भुत क्षमता और एक अनोखी समझ जो उसकी उम्र से कहीं आगे थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यह बच्चा सिर्फ हमारा नहीं, पूरा युग बदलेगा। लेकिन सबसे अनोखी बात, जब वह 5 साल का था तो उसने कहा, मैं दुनिया को अंधकार से मुक्त करूंगा। उसकी बात सुनकर लोग तो चौंक गए, पर उसके पिता मुस्कुरा दिए क्योंकि वे जानते थे यह वही बच्चा है जिसकी भविष्यवाणी शास्त्रों में की गई थी। जैसे जैसे कल्कि बड़ा होने लगा, दुनिया का अंधकार भी बढ़ने लगा। पाप, भय, लालच और हिंसा हर दिशा में फैल रहे थे। राजा भ्रष्ट हो चुके थे, सेनाएं निर्दयी बन चुकी थीं और आम लोग डर के साए में जीने लगे थे। दुनिया धीरे धीरे उन संकेतों के करीब पहुंच रही थी जो शास्त्रों में अंतिम युग के लक्षण बताए गए थे। लेकिन इस बढ़ते अंधकार के बीच कल्कि की शक्ति भी तेजी से जाग रही थी। कल्कि की शक्ति बढ़ रही थी, लेकिन उसे सही दिशा कौन देगा? कौन उसे सिखाएगा कि उसकी ऊर्जा को कैसे नियंत्रित किया जाए? यही वह समय था जब एक दिन शंभल के बाहर जंगल में एक अद्भुत घटना घटी। कल्कि की मुलाकात होती है एक प्राचीन अर्षि से। उस अर्षि का तेज सूरज जैसा था और उनकी आंखों में ऐसा ज्ञान चमक रहा था जैसे उन्होंने हजारों साल देखे हों। वह अर्षि कल्कि से कहते हैं, समय आ गया है पुत्र। वह मार्ग सीखना होगा जो तुम्हें अंतिम युद्ध तक ले जाएगा। रसिक कल्कि को युद्ध सिखाने नहीं आए थे, बल्कि वह ज्ञान देने आए थे जो एक योद्धा को देवत्व से जोड़ता है। कई दिनों तक कल्कि और अर्षि तपोवन में अभ्यास करते रहे। ध्यान, ऊर्जा नियंत्रण, अग्नि, वायु और सूर्य के तत्वों का ज्ञान, और सबसे कठिन, अपने भीतर के क्रोध को शांत करना। कल्कि तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक दिन अभ्यास के दौरान उसके भीतर की शक्ति अचानक फट पड़ी। जंगल की जमीन कांप उठी, पेड़ों की शाखाएं टूट गईं और हवा में प्रकाश का विस्फोट हो गया। अर्षि ने शांत होकर कहा, डर मत पुत्रा,
ये विनाश नहीं, तेरी जागृति की शुरुआत है। ऋषि की बात सुनकर कल्कि के भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। लेकिन जंगल शांत नहीं था। अचानक दूर से एक घोर काली ऊर्जा उठने लगी, एक ऐसी शक्ति जो सदियों से सोई हुई थी और अब जाग रही थी। आर्षि तुरंत समझ गए, ये कोई साधारण खतरा नहीं। उन्होंने कल्कि से कहा, यही क्षण है पुत्र, तुझे पहली परीक्षा देने का। जैसे ही कल्कि आगे बढ़ा, काली ऊर्जा ने अपना रूप बदल लिया। वह एक विशाल अंधकारमय प्राणी बन गई, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि यह प्राणी कलयुग के आने वाले विनाश का पहला दूत था। अंधकार का वह दैत्य धीरे धीरे कल्कि के सामने खड़ा हो गया। कदमों के नीचे धरती फट रही थी, हवा भारी हो गई थी और पेड़ों की शाखाएं जलने लगी थीं। आर्षि ने पीछे हटकर कल्कि को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि यह लड़ाई उसे खुद अपने बल पर लड़नी थी। दैत्य ने एक भयंकर गर्जना की। उसकी आवाज से पूरी घाटी हिल गई। कल्कि ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों का तेज बढ़ने लगा और पहली बार उसकी ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकलना शुरू हुई। युद्ध शुरू हुआ। दिव्य शक्ति बनाम शुद्ध अंधकार। दैत्य ने हमला किया, लेकिन कल्कि की ऊर्जा ने उसे पीछे धकेल दिया। धरती कांप उठी, जंगल जल उठा और आसमान में प्रकाश और अंधकार एक दूसरे से टकराने लगे। यह था कल्कि का पहला युद्ध, और यह सिर्फ एक शुरुआत थी। पहले युद्ध के बाद कल्कि की शक्ति और भी गहरी हो गई थी, पर असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। रात के समय जंगल में एक रहस्यमयी प्रकाश उभरा। यह कोई सामान्य रोशनी नहीं थी, यह था काल चक्र का पहला संकेत। जमीन पर एक दिव्य वृत्त बना, उसके चारों ओर तेज गति से घूमती ऊर्जा, और उसके केंद्र में एक चमकती हुई आकृति प्रकट हुई। कल्कि आगे बढ़ा और पहली बार उसने अपने भविष्य का एक झलक देखा। उस आकृति में एक योद्धा खड़ा था, जो उसके जैसा ही दिखता था, पर कहीं अधिक शक्तिशाली, और उसकी पीठ पर था एक अग्नि सा चमकता दिव्य घोड़ा। आर्षि ने धीमी आवाज में कहा, कल्कि, ये तुम्हारा भविष्य नहीं, तुम्हारा भाग्य है। भविष्य की उस दिव्य झलक ने कल्कि के भीतर सब कुछ बदल दिया था। लेकिन उसी क्षण काल चक्र की रोशनी कांपने लगी। आसमान में बादल फट गए और एक घोर भयावह आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज जो किसी मनुष्य की नहीं थी और न ही किसी दैत्य की। काल चक्र के भीतर दूसरी आकृति बनने लगी, पहले से भी बड़ी, पहले से भी भयानक। ऋषि ने तुरंत चेतावनी दी, पीछे हटो कल्कि, ये वह शक्ति है जो अभी तुम्हारे लिए नहीं बनी। जैसे ही वह आकृति पूरी बनने वाली थी, अचानक पूरा कालचक्र टूट गया और जंगल में एक तेज विस्फोट हुआ। सारी रोशनी गायब हो गई। हर दिशा में सिर्फ धुआं, खामोशी और जलती हुई धरती थी। आर्षि ने गहरी सांस लेकर कहा, समय कम है पुत्रा, तुम्हें अगली यात्रा शुरू करनी होगी। कहां? स्थान जहां तुम्हारा शत्रु जन्म ले चुका है और जहां तुम्हारी असली तैयारी होगी। फिर पेड़ों के बीच से एक दूर की प्रतिध्वनि सुनाई दी, एक दुष्ट हंसी जो आने वाले विनाश की घोषणा कर रही थी। यही अंत था पहले अध्याय का।